नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। राजनीति जन सेवा के लिए होनी चाहिए, लेकिन जब वो राजनीति पैसा कमाने का जरिया बन जाती है तो उसमें कैश आता है, करप्शन आता है, और करप्शन में साझेदार मॉडल जब आती है तो फिर शुरू हो जाता है आंसुओं का खेला। खेला से याद आया कि बंगाल की राजनीति में पिछले विधानसभा चुनाव में नारा खूब चला था, खेला होबे। लेकिन तब किसको पता था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासम खास मंत्री भी अनाप शनाप पैसा कमाने के लिए खेला कर रहे हैं। आज इंडिया चाहता है में मैं आपको दिखाऊंगा कि बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की ने कैमरा देखा तो एक्शन में आंसू क्यों निकल आए। आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच कितने कितने मंत्रियों का फॉर्मूला तय हो गया है, और आप ये भी जरूर देखेंगे कि कर्नाटक में एक्शन का नाटक होता है लेकिन असल में मर्डर पर मर्डर होते जा रहे हैं। आखिर क्यों और कैसे? शुरुआत अपनी लीड स्टोरी से करते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थो चटर्जी खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। अगर वो बेगुनाह हैं तो उनकी सबसे करीबी अर्पिता मुखर्जी के हर ठिकाने से कुबेर का खजाना, जी हां, कुबेर का खजाना कैसे निकल रहा है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जो हमने आपसे पूछा है। ममता के बर्खास्त मंत्री पार्थो चटर्जी कैशकांड के मास्टरमाइंड हैं या फिर मोहरा हैं? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दें। हाँ लिख सकते हैं, ऑप्शन ए है मास्टरमाइंड के लिए और ऑप्शन बी है मोहरा के लिए। कार्यक्रम के आखिर में जो नतीजे आएंगे इस पोल के वो भी आपको जरूर दिखाए जाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं, ममता के बर्खास्त मंत्री पार्थो चटर्जी कैश कांड के मास्टरमाइंड हैं या फिर मोहरा? पिछले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था। पार्थो चटर्जी ने उस चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया कि उनके पास कैश सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख मात्र। जनता लहालोट थी, इतना ईमानदार नेता। अब उस नेता और उसकी मॉडल दोस्त के ठिकानों पर करोड़ों रुपए कैश में मिल रहे हैं। जिस घर को खोलो वहां कच्चे हरे पीले गुलाबी नोटों का पहाड़ सजा हुआ है। ईडी के छापे ने सारा गुड़ गोबर करके रख दिया। नहीं तो जिस कैश पर ऐश होती, अब वही कैश गले का फंदा बन गया है कि आंखों से आंसू छलकने लगे हैं। अर्पिता मुखर्जी बुबक बुबक कर, फपक फपक कर रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? किस बात से उनको डर है? कौन सी पोल उनकी खुलने वाली है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती मेरी सहयोगी कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली में ईडी पे नजर रखे ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आंसुओं की धार, चीख पुकार और एक्टिंग बहुत मजेदार। देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको मंत्री मॉडल और ब्लैक मनी की न्यूज सीरीज का नया एपिसोड दिखाने वाले हैं। इस एपिसोड में सस्पेंस है, थ्रिलर है, लेकिन अब तो इसमें आंसू भी हैं, कैश करप्शन वाले आंसू। भीड़ से घिरी सफेद रंग की गाड़ी की पिछली सीट पर अर्पिता मुखर्जी बैठी हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम होता है, क्लोज शॉट आते ही एक्टिंग शुरू हो जाती है। अर्पिता को ESIC अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए जाना था, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे अर्पिता की आंखों से आंसुओं की ऐसी धार फूटी कि सारे कैमरे गाड़ी में झांकने लगे। और जैसे ही लगा कि अटेंशन पूरा मिल गया तो फिर अर्पिता ने यहां से शुरू किया टेक 2। अगला सीन गौर से देखिएगा, क्योंकि चंद सेकंड्स में इस सीन में बहुत कुछ होने वाला है।
इतना कुछ होगा जिसका अंदाजा न वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को था, न अस्पताल के स्टाफ को, मीडिया कर्मियों को तो बिल्कुल भी नहीं था। इस सीन का हर एक फ्रेम हम आपको 2 कैमरों की नजर से दिखाएंगे। थोड़ी कहानी आप देखकर समझ जाएंगे और कुछ हम बताएंगे, लेकिन पहले देखिए फ्रंट कैमरे से सीन का सीक्वेंस। अर्पिता पहले ही टेक में आंसुओं का परफेक्ट शॉट दे चुकी थी। सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सीन में पूरी तरह डूबी थी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। महिला सुरक्षा कर्मियों ने उनका हाथ पकड़ा और बाहर की ओर खींचा। अर्पिता सीट के आखिरी कोने तक आती हैं, लेकिन तभी अर्पिता जमीन पर गिर जाती हैं। इस सीन को अब दूसरे कैमरे से देखिए। गाड़ी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। अदालत ने पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का हर 48 घंटे पर मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया है। इसीलिए ईडी उन्हें अपने दफ्तर से दक्षिण कोलकाता के जोका में ईएसआई अस्पताल लेकर गई, जहां पर ये सारा ड्रामा हुआ। हालांकि इस एक्शन में अर्पिता घायल हो गईं। गाड़ी से गिरने की वजह से उनके पैर में चोट आई और यहाँ से शुरू होता है अर्पिता के आंसुओं का नया सीन। अर्पिता के गिरते ही आनन फानन में व्हीलचेयर मंगाया गया। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता को उस पर बिठाया। गार्ड ने उनके पैर को अपने हाथों से सहारा दिया और फिर जख्मी पैर हवा में लहराते हुए, आंसू बहाते हुए अर्पिता अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही अर्पिता मुखर्जी बेहोश हो गईं। रो कर उनका पहले से ही बुरा हाल था और फिर गिर जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से शायद वो दर्द सहन नहीं कर पाई। लेकिन वहीं अर्पिता तो अस्पताल के अंदर थी, बाहर अब बारी थी इस पूरी न्यूज सीरीज के लीड एक्टर पार्थो चैटर्जी की। अर्पिता के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पार्थ को गाड़ी से उतारा, व्हील चेयर पर बिठाया। कोशिश की गई कि उन्हें कैमरे से दूर रखा जाए, लेकिन अर्पिता की वजह से माहौल पहले ही बन चुका था। सैकड़ों कैमरे पार्थ की ओर झांक रहे थे और तभी मौका पाते ही पार्थ ने मास्क हटाया। पहली बार इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला। पार्थ शिकार हुए हैं या शिक्षक घोटाले के सूत्रधार हैं, इसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन उससे पहले पार्थ के लिए और भी कई बुरी खबरें आ जाएंगी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि आयकर विभाग ने अर्पिता की पिछली 5 सालों की ITR तलब की है। दोनों के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में अगले सप्ताह कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल पार्थ और अर्पिता के 2 करीबी ईडी के रडार पर हैं। पहले पार्थ चैटर्जी की OSD सुकांता आचार्य, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो बीमारी का बहाना बनाकर नहीं आए। दूसरे हैं बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट और TMC विधायक माणिक भट्टाचार्य, जिनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी ने पहले बेलघरिया के 2 फ्लैट्स को सील किया, अब 2 और फ्लैट सील किए गए हैं। ईडी दोनों की लग्जरी गाड़ियों की तलाश भी कर रही है। कोलकाता के टॉलीगंज में जब ईडी ने अर्पिता के घर पर पहली बार रेड मारी थी, तब 4 गाड़ियां थी, अब सब गायब हैं। एक है ऑडी A4, एक मर्सिडीज बेंज, एक होंडा सिटी और एक होंडा CRV। ईडी की टीम अब CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि गाड़ियां कहां गईं और कौन ले गया। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।